नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एज ए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के टोहाना के राजनगर में। यहाँ रहते हैं सोनू जी अपने परिवार के साथ। परिवार में 2 बच्चे, उनकी पत्नी और माता पिता हैं। कुछ समय पहले सोनू जी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वे बिस्तर पर आ गए और अब कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार के घर तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज राजनगर टोहाना में आई है, जहां पर सोनू जी का परिवार है, गरीब असहाय परिवार है, जिसकी पहले 2 बार अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, उसके तहत राशन सामग्री उनको प्रदान की गई थी। उनका एक बार इलाज भी करवाया गया था, उनको लेके गए थे मेडिकल में और उनको सिलेंडर भी दिया गया था। और अभी हम जानेंगे, आज जो तीसरी बार हमें पता चला था, सूचना मिली थी कि तीसरी बार ये राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम आई हुई है। तो हम भी इस चीज़ की पड़ताल करने के लिए आए और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में ही तीसरी बार ये जो है राशन सामग्री की किट लेकर आए हैं। तो बहुत प्रसन्नता हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आश्वासन दिया था इनको कि आजीवन इनके सक्षम होने तक परिवार को यह राहत मिलती रहेगी, और वो मिल रही है। तो यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अब हम अंदर जाकर परिवार का हालचाल जानेंगे और उसके क्या हालात हैं, हम यहाँ के जो आस पड़ोस के गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी जानेंगे। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक वरदान बनकर आई है गरीब परिवारों के लिए। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, जैसा कि इन्होंने नारा दे रखा है अपना। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत, वास्तव में ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत ये दिख भी रही है हमारे को ग्राउंड पर भी, कि जो गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ढूंढ ढूंढ कर उन तक यह सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो हम परिवार से जानेंगे कि उनके क्या विचार है। हम अभी परिवार के जो मुखिया हैं, सोनू जी हैं, इनसे जानेंगे इनकी अभी क्या स्थिति है। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको क्या दिक्कत रही है पीछे? ये बुढ़ी हो जो जी, इसमें दिक्कत हो रही है जी। रीढ़ की हड्डी में नस कोई ब्लॉक हो रही है जी, एक जो मेरे को उठा नहीं जा रहा जी। ठीक है, जैसा कि ये बता पा रहे हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था पहले। जो यहाँ के व्यक्तियों ने हमें बताया था, इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, जिस वजह से ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको आज ये राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री मिली है, ये कौन सी बार मिली है? तीसरी बार मिली है जी। तो इसके लिए आपने इनको फ़ोन किया था या ये खुद ही देने आए हैं? फोन कराया था जी। आप तो समय पर ये पहुंच गए राशन सामग्री लेकर? पहुंच गए जी। 3 दिन बाद का 2-3 दिन लगे जी भाई, उसके बाद पहुंचा देंगे। मैं ठीक है जी। अच्छा, और आपको जो मेडिकल के लिए कभी लेके गए हैं ये दवाई इलाज करवाने के लिए? ले गया गरोवा, ले गए थे एक बारी। अच्छा, अभी आपके पहले से कैसे है, तबीयत में कोई सुधार है? पर ठीक है जी। पहले तो एक ठीक है, पहले 3 ऐसे एक आधा का ठीक है जी, आधा का को नहीं ठीक है। अच्छा, पहले से क्या सुधार है? सुधार पहले तो जी बैठा कौन जाते, बैठ जा वहाँ जी। सुधार और रुकता जी कोई सुधार है नहीं, बस नवे मंजम पड़े हैं।
तो जैसा कि दर्शकों ये कह रहे हैं कि पहले इनसे बैठा नहीं जा रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इनको मेडिकल में दिखा के लाई, दवाई दिलवा के लाई, उसके बाद ये अभी बैठ पा रहे हैं और धीरे धीरे इनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। अभी दोबारा आपको कब जाना है दिखाने के लिए? सोमवार नका जी लेके जावांगे। ठीक है जी। तो अभी आपको जैसे आप दर्शकों दिखा देते हैं कि इनके जैसे ये पेशाब की नलकी भी लगा रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये चारपाई पर ही रहते हैं। इनको काफ़ी दिक्कत है, पहले से काफ़ी सुधार है। और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले के मुकाबले आपको जो तीसरी बार राशन सामग्री मिल रही है और जब शुरुआत में आपकी जो कंडीशन थी, जो हालात थे, अभी आपके हालात में कोई सुधार हुआ है? क्या क्या सुधार हुआ? पहला मिला था जी, खा लिया ना तो अपना पड़े रहा थे। ये संत महाराज ने सही राशन पहचान लग गया, मिलने लग गया कि मैं नाड़ा तो लोग इसे से हमारा तो कोई देखने भी को नहीं आंदा मर रहा के जीव है। आपको राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है? सिलेंडर मिला था जी, बड़का के कपड़े मिले थे जी, जूते मिले थे बड़का के जी, मेडिकल में ले गए थे जी मैंने। ठीक है जी। तो अभी आपको अगर आगे कपड़ों की या सिलेंडर की ज़रूरत होगी तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है? फोन करांगे जी, अपना कब है जी सिलेंडर भरवा के देवांगे। ये पूछ रहे थे जी, मैं बता सहज मार दरा बता खत्म नहीं होया, खत्म हो जाएगा जी फोन कर देंगे जी। ठीक है जी। तो आपको कोई कार्ड दिया गया है फ़ोन के लिए, नंबर दिए गए? हाँ नंबर दे रखा है जी, कार्ड दे रखा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है ये तो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उनको जैसे ही ये संपर्क करते हैं, उनको कॉल करते हैं, तो उनको सिलेंडर भी भरवा के देते हैं, राशन सामग्री भी पहुंचाते हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधा के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके भी जाते हैं। तो अभी हम जो परिवार के बहन हैं इनसे जानेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुषमा जी। तो आपके परिवार को जो ये तीसरी बार राहत सामग्री मिली है, राशन सामग्री मिली है, तो आपके परिवार में इससे कितना सहारा लगा? बहुत सहारा लग रहा है जी, बहुत अच्छी बात है बाबे महाराज की, रामपाल बाबे की। भूखे मरा दी हमारा राशन पानी मिला खा चले वहाँ बच्चे। और बच्चों को पढ़ाई के लिए जो कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, और किसी सामान की आपको आवश्यकता है बच्चों के लिए? ना जी, वर्दी दे गए थे, जूते बच्चे की, किताबें वगैरह है बच्चों की? हाँ जी। स्कूल जा रहे हैं बच्चे रोज? हाँ जी। तो देखो जी, संत रामपाल जी महाराज एक इतने दयावान संत हैं कि वो सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखना चाहते हैं और बच्चों की इच्छा होती है कि वो भी दूसरों की तरह अच्छा खाना खाएं, अच्छा जीवन जिएं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, इस चीज़ को एक ग्राउंड पे उतार रही है और उनके जीवन में सुधार ला रही है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे हम जानेंगे कि राशन सामग्री में क्या क्या आइटम दिए गए हैं। नमस्कार सर। सच्चाई भी। क्या नाम है जी आपका? देशराज दास है जी। जी, क्या क्या आइटम राशन सामग्री में दिए गए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। सतगुरुदेव जी की दया से जो राशन सामग्री दी गई है उसके अंदर 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है जी अच्छी क्वालिटी की, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और मूंग दाल है जी, ये हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, साबुत चना है जी अच्छी क्वालिटी का, ये चना दाल है जी अच्छी क्वालिटी की, 1 किलो अचार है जी, ये नहाने का साबुन है जी 4 टिक्की, सर्फ है जी कपड़े धोने का, और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है जी, और ऐसे ही ये 2 लीटर सरसों का तेल है अच्छी क्वालिटी का, ये टाटा नमक है जी अच्छी क्वालिटी का, चाय है जी बढ़िया क्वालिटी की, ऐसे ही धनिया है पाउडर है जी, और हल्दी पाउडर है जी बड़ी अच्छी क्वालिटी का, मिर्च है जी अच्छी क्वालिटी की, इसे ही जीरा है जी बढ़िया क्वालिटी का, 2 डब्बे दूध है जी सूखा दूध बढ़िया क्वालिटी का है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहब जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, हमारे साथ में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि शेर सिंह जी हैं, उनसे हम विचार जानेंगे उनके इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, जो सहायता की गई है उस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, यहाँ पर तीसरी बार राहत सामग्री जो राशन लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। इस परिवार को सिलेंडर भी दिया गया है, इस परिवार को बच्चों की पढ़ाई के लिए जो जूते कपड़े वगैरह भी दिए गए हैं, और इनको मेडिकल में डॉक्टर को दिखा के भी लाए हैं जो सोनू जी की शारीरिक समस्या चल रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि इस परिवार को पहले से कितनी राहत मिली है, स्थिति में क्या सुधार हुआ है? संत रामपाल जी के जो अनुयायियों ने जो इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो मदद की है ना, वो इनके लिए एक जीवन दान साबित हुआ है। ये खाट में पड़ गया है, इसमें कोई कमाने की क्षमता नहीं रही है, परिवार बहुत गरीब है, और या इसका ना तो इलाज करा सकते ना घर का खर्चा चला सकते, इसको देखना संभालना सारा उस लेडीज के ऊपर पड़ गया आके। और इसकी स्थिति इतनी खराब थी, दयनीय स्थिति थी कि एक टाइम पे खाने के लिए इसका नहीं था। जो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, उनके आने के बाद में इनके जो घर जो भूखे मरने की स्थिति है उससे बाहर निकल के आए हैं ये, और इनके बच्चों का अच्छा पालन पोषण होने लग रहा है जी। तो जैसा कि आप देखते हो कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो ढूंढ ढूंढ कर लोगों की, गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। बाकी आपने भी समाज में देखा होगा कि बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जो पर्ची काटते हैं या चंदा लेकर अपने कार्यक्रम करते हैं, भंडारे वगैरह करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो ढूंढ ढूंढ कर गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं, और वो भी उनकी मदद तब तक कर रहे हैं जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। तो इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत बढ़िया है जी। जैसे इस भाई की मदद करने लग रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा लग गया, महसूस अच्छा होने लग रहा है जी। हाँ भाई, इस भाई की अच्छी मदद करने लग रहे हैं, जो रेगुलर ही इसको जैसे राशन पानी पहुंचाने का, तीसरी बार ये पहुंचाने का काम किया सोनू ने, जैसे बताया है, वह तीसरी बार राशन पहुंचाया है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी बहुत आभारी हैं जी जिस भाई की मदद कर रहे हैं जी। तो राशन सामग्री जो इनको दी जा रही है, क्या कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया गया है, कोई समझौता किया गया है, या अच्छी क्वालिटी का सामान दिया जा रहा है? नहीं, महाराज की तरफ से जो सामान अनुयायी लेके आ रहे हैं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है जी, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है जी, अच्छी। अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो वरदान बन के आई है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं जेल में रहते हुए, इनके अनुयायियों से जानेंगे। नमस्कार सर। साहब जी। जी, संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए और इतनी व्यवस्था करनी पूरे भारत में देखने में आया, हर स्टेट में ये मुहिम चल रही है। इसके तहत परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है, शिक्षा के लिए कपड़े जूते किताबें दी जा रही है, घर बनवा के दिए जा रहे हैं जिनके घरों की हालत बहुत नाजुक है, जिनको ज़रूरत है वास्तव में घर की, और राशन सामग्री समय समय पर पहुंचाई जा रही है। चाहे एक आइटम कम हो रहा है तो भी आप दौड़कर उनके पास आते हो, जैसे ही आपको पता लगता है सामग्री देते हो। और सिलेंडर है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सारी आप उनको मुहैया करा रहे हो। मरीज को लेके जाना, हमने देखा है कि गाड़ी में भी आपके आश्रम की गाड़ी होती है, खर्चा आश्रम की तरफ से है, दवाइयों का खर्चा है, आश्रम के ही बंदे आते हैं अपना समय निकाल के। तो इतना सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सत साहब जी, ये सब उस कबीर परमात्मा की दया से चल रहा है जी। जिस प्रकार मोबाइल कहीं होता है, टावर कहीं होता है, जब तक मोबाइल टावर की रेंज में रहता है ना, तब तक मोबाइल काम करेगा। इसी प्रकार उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे सीएम केजरीवाल था, जेल में था और बाहर दिल्ली की सरकार चला रहा था, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उनकी शब्द में जो शक्ति है ना, वो शक्ति काम कर रही है जी। उस शक्ति के हिसाब से ही सब मैनेज हो रहा है। वो कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज अपनी शब्द शक्ति से सारा मैनेज कर रहे हैं।
उनके शिष्यों को आदेश मिल जाता है, वो आकर के जैसे पेशेंट है सोनू है, इसको अग्रवाल लेकर गए, तो वो आदेश संत रामपाल जी महाराज का, ये गुरु जी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, अनुयायी तो उनके आदेश की पालन कर रहे हैं। बस ये सारा सिस्टम इनको अग्रवाल लेकर गए, वहाँ गाड़ी में लेकर गए, आश्रम की गाड़ी थी, आश्रम की गाड़ी से लेके आए, अब फिर इसको दोबारा दिखा के लेके आएंगे, सोमवार को फिर लेके जाएंगे। आपने बताया कि भाई जो सुविधाएं दे रखी हैं खाद्य सामग्री के अलावा, और भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक मिशन है, उस मिशन के तहत ही संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में जरूर हैं, लेकिन वो इस पूरी संसार को एक सुखी देखना चाहते हैं। और वो सुखी कैसे होगा, जब ये नशा मुक्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि भाई आज हर दूसरा घर नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी है वो नशा करना दूर, नशे वाले को बीड़ी छिलगाने के लिए माचिस तक नहीं देता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य में शामिल है, मिशन में शामिल है। इसी प्रकार से बेटियां आज दहेज की वजह से बेटियों को कहीं जलाया जा रहा है, कहीं फांसी खा रही है, कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त शादियां करते हैं, ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, जिससे कि समाज में एक संदेश जाता है और वो बेटियां आज सुखी का जीवन जी रही हैं। तीसरा कि पौधारोपण, पर्यावरण को साफ रखने के लिए गुरुजी हर साल मतलब लाखों पेड़ लगवाते हैं, इसलिए लगाते हैं भाई ये वातावरण ठीक ठाक रहे। और धराना धाम के आसपास के जो भी मतलब गांव है उनके अंदर बेटियों के लिए पढ़ने के लिए गाड़ियां की व्यवस्था की हुई है, एम्बुलेंस की सुविधा की हुई है। गुरुजियों ने इतने सुविधा दे रखी है कि भी किसी भी टाइम कोई कॉल करे एम्बुलेंस तैयार रहती है जी, और बेटियों के लिए निःशुल्क आने जाने की सुविधा दे रखी है। तो ये सारा सिस्टम गुरुजियों ने इतना बढ़िया मतलब एक स्वच्छ समाज देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। वो जेल में जरूर हैं, लेकिन जेल में रहते हुए वो खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन समाज को एक साफ सुथरा समाज और एक बहुत ही सुखी समाज देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये जो ये राहत सामग्री जैसे 3 बार दी गई है, क्या आगे भी ये समय समय मिलती रहेगी? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है हमारे लिए, अभी जब भी लाभार्थी परिवार का कोई भी कॉल आती है तुरंत तत्प्रभाव से उसके परिवार को ये सामग्री देना है जी, और जब तक देना है जब तक वो परिवार सक्षम ना हो जाए। ये चाहे उसमें कितना भी समय लगे, चाहे साल लगे 2 साल लगे, कितना भी समय लगे, अनलिमिटेड समय जी, जब तक ये सामग्री की सहायता गुरुजियों की दया से संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चलती रहेगी जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये राशन सामग्री 3 बार दी है या 2 बार दी है, कितनी कितनी राशन सामग्री दी है, क्या इसका कोई हिसाब किताब आप विवरण दर्ज करते हो कहीं या रखते हो? विवरण ऐसे रहता है जी, एक नोटबुक लगा रखी है जी, उस नोटबुक के अंदर में हर बार जब भी राशन सामग्री देने के लिए आते हैं तो उस कॉपी के अंदर नोट करते हैं जी। जैसे कि ये कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार नज़दीक करके दिखाएं। ये फर्स्ट टाइम की जी। जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये पहली बार जो राशन सामग्री इनको दी गई थी वो 26 मई को दी गई थी, और उसके बाद में दोबारा उनको 3 जुलाई को दोबारा राहत सामग्री दी गई, और उसके बाद तीसरी बार फिर आज आए हैं 15 अगस्त 2025 को तीसरी बार राहत सामग्री दी गई है। तो बहुत ही अच्छा लगा, ये अनुशासित तरीके से अपना ये मेंटेन भी कर रहे हैं कि कोई राहत सामग्री में कमी ना रहे, कोई भी आइटम कम ना दिया जाए, पूरा गिन के अच्छी तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो हम परिवार के मुखिया से जानेंगे कि उनको कोई और चीज़ की आवश्यकता हो या फिर किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता है सोनू जी? बस जी तो इलाज करवा दे वो जी। ठीक है जी, आपको इलाज के लिए तो जैसा कि इन्होंने बोला है सोमवार को ही लेके जा रहे हैं। हाँ, सोमवार न कब जी लेकर जावांगे। ठीक है, बाकी आगे भी जैसा कि इन्होंने आश्वासन दिया है, अगर इलाज की आपको ज़रूरत हो या और कोई सामग्री की ज़रूरत होती है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर इन्होंने दे रखे हैं? नंबर ले रहे जी, मेरे द्वारा भी इनका नंबर है जी, फोन कर दूँ जी मैंने द्वारा। ठीक है जी। तो अभी आपको जो तीसरी बार ये सहायता मिली है तो आपको कैसा लग रहा है कि आगे आपको यकीन है कि पूरी ज़िंदगी या जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते तब तक आपको ये सहायता मिलती रहेगी? हाँ की ना जी, संत माल का जी कब है जी, जब देवांगे इतना ना चालू होंगे, आप खड़े ना होंगे मंजा में मैं इतने देवांगे राशन। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद जी संत माल का जी। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद।
तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो गरीब परिवारों की इतनी मदद कर रहे हैं। बार बार उन तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है, सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा के लिए उनको सारा सामान, कपड़े, जूते, जुराब और सर्दियों का सामान भी आगे तक कह रहे हैं इनको देंगे। और उसके अलावा घर के सामान भी, कई बार किसी चीज़ की ऐसी आवश्यक वस्तु की ज़रूरत होती है जैसे गैस सिलेंडर है, तो भी मुहैया कराए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। घर में कोई मरीज है तो उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। इनकी तरफ से ही गाड़ी की व्यवस्था की जाती है संत रामपाल जी महाराज की टीम की द्वारा, और उसके दवाइयों का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज ही उठा रहे हैं। और देखने में आया है अभी सरकार भी गरीब परिवारों की काफ़ी मदद कर रही है, जिसमें जैसे हरियाणा में पीले कार्ड बने हुए हैं जिसमें राशन कुछ हद तक उनको दिया जाता है परिवारों को। इसके लिए हम सरकार का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार के द्वारा जो दी जा रही मदद से पूरे परिवार का वहन नहीं हो पा रहा है, हर सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो कबीर भगवान की दया से उनको परिवार जो है, गरीब परिवार हैं, उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। उनके जो राशन की पूरी सुविधा है, चाहे शिक्षा है, चाहे मकान की सुविधा है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की है, जो बाकी ज़रूरतें सरकार नहीं पूरी कर पा रही किसी कारणवश, योजना में नहीं है, तो वो सारी सुविधाएं भी संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। और बहुत से संत हमने देखे जो पर्ची काटते हैं, चंदा मांगते हैं और घर घर जाकर लोगों से मांगते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मांग नहीं रहे हैं। आज के समय में ऐसे संत जो मांग नहीं रहे हों, दे रहे हों सिर्फ, और वो भी ढूंढ ढूंढ के दरवाज़ा खटखटा के पूछ रहे हैं, हाँ बेटा क्या ज़रूरत है आपको, क्या दिक्कत है, और उनको दे रहे हैं। तो इसी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है और बहुत से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार जुड़े हैं इस मुहिम से पूरे भारत में, और उनकी देख रेख की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। यह देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और इससे लोगों में दया भावना आ रही है, आपस में मेल जोल बढ़ रहा है, प्रेम भावना आपस में आ रही है एक दूसरे को। ये सब देखकर जो संत रामपाल जी महाराज समाज में एक संस्कार पैदा कर रहे हैं, बहुत सी नैतिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं। तो कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप कुमार ऐसे न्यूज की तरफ से धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954
999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब